Praise the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 जीवित परमेश्वर का जीवित वचन लेकर आप लोगों के मध्य में खड़ा होने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में सहायता की, जिसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी आंखों में भी आंसू है। Praise the Lord. Yes, Lord. पास्टर याकूब जैसा कहा है, चचा बोर्ड की सेवा विश्वास की सेवा है। Praise the Lord. Yes, Lord. अब हमारे किसी सेवकों को किसी पर भरोसा करके या संस्था पर भरोसा करके सेवा करने के लिए नहीं सिखाया। Praise the Lord. Yes, Lord. उसका परिणाम है ये। Praise the Lord. यदि किसी पर भरोसा करके सेवा करने के लिए सिखाए जाते तो मुझे विश्वास है आज ऐसे एक इमारत यहाँ नहीं होता। इस वक्त जब पास्टर याकूब मुझे धन्यवाद दे रहा है तो मैं इस वक्त धन्यवाद देता हूँ प्रभु का महान दास पास्टर पीएस सामुएल की, Yes, Lord. जिसने मुझे ये बातें सिखाया। वह 82 साल तक जीवित रहा। 22 साल की उम्र में उन्होंने सेवा आरंभ की। जीवन भर उनकी सेवा विश्वास की सेवा था। Praise the Lord. विश्वास की सेवा। तो प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम भी वही रास्ते पर चल सके। तो प्रभु के सारे अनुग्रह के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके प्रभु के दास पास्टर याकूब प्रधान, उनके परिवार के, उनके पूरे कुटुंब के उनके भी योगदान के कारण यह जगह और इस जगह पर ये इमारत खड़ी है, जिसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने और भी आशीषों से भरपूर करे। मेरा विचार से रायपुर की बिल्डिंग के बाद सबसे बड़ा बिल्डिंग यही है। मजबूत बिल्डिंग भी है। जो रायपुर का चर्च का जो इंजीनियर है, उन्हीं इंजीनियर ने इसका भी डिजाइन पूरा किया है। तो मेरा विश्वास है ये केवल आरंभ है। Praise the Lord. ये केवल आरंभ है। इससे बड़ी इमारतें प्रभु देगा। Praise the Lord. विश्वासी लोग आमेन बोला, बहादुर लोग आमेन नहीं बोला है। बोलना चाहिए, इन लोगों को बोलना चाहिए। मैं इनके बारे में बोल रहा था। Praise the Lord. विश्वास से यदि हम प्रभु की सेवा करें तो स्वर्ग का परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारे लिए जो कुछ जरूरत है प्रभु प्रबंध करेगा। Praise the Lord. ये भी विदेश का पैसे से नहीं है, यहाँ का विश्वासियों का पैसा है। Praise the Lord. Yes, Lord. ऐसा प्रभु का दास, उनके परिवार को, लोगों को धन्यवाद देता हूँ। वैसे इस वक्त कलीसिया के हर विश्वासियों को धन्यवाद देता हूँ आप लोगों की योगदान के। आप लोग धन संपत्ति मेहनत, कई लोग यहाँ काम किया, विश्वासी सब यहाँ काम किया है, मुझे मालूम है। तो प्रभु आप सबों को अनुग्रह प्रदान करे। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। Praise the Lord. वो 100 गुना वापस देने वाला खुदा है। और जितने लोग इसमें मेहनत की, आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में जितने भी योगदान दिए, प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भरपूर करें। मैं यहाँ ढूंढ रहा था ये इसका मिस्त्री को पीछे बैठा है, जो इस काम को आरंभ से रायपुर में भी आया, इंजीनियर से उन सारी बातों को समझा, 1-2 बार आया आपके पासवान के साथ, बहुत ही सुंदर रूप में इस इमारत को बनाया। तो अच्छा बिल्डिंग अच्छा है, मजबूत है। Praise the Lord. Yes, Lord. क्योंकि मुझे भी मालूम है, मैं भी ऐसा बनवाया हूँ। मैं नहीं बनवाया, प्रभु बनवाया है। Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Lord. लेकिन अच्छी रीति से काम कर सका है, तो उसके लिए उस मिस्त्री भाई का भी रामधन या
उनका और उनके साथ जितने भी लोग हैं सेवा किए हैं उन सबों को प्रभु आशीष प्रदान करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मेरा विश्वास है प्रभु के आने में देर है तो हर साल ऐसा बिल्डिंग हम उद्घाटन करते जाएं। Praise the Lord। प्रभु करेगा, जरूर करेगा। Praise the Lord। तो हमसे बढ़कर हमारे लिए जो जरूरत है उसके प्रति चिंता परमेश्वर करता है। Praise the Lord। वो अपने समय पर सारी बातें पूरा करते हैं। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते, उस पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ें तो जरूर प्रभु अपनी महिमा आगे भी प्रकट करेंगे। यह केवल ढांचा खड़ा है और बहुत सारा काम यहाँ होना है। Praise the Lord। खर्चा आगे है, अभी खर्चा कुछ हुआ नहीं है, खर्चा आगे होगा। Praise the Lord। तो अब तक का जो परमेश्वर हमारी सहायता की वो परमेश्वर आगे भी सहायता करें, हर जरूरतों को पूरा करें और अपनी महिमा प्रकट करें। जरूर इस वचन के सेवकाई के अंत में हम प्रार्थना करके स्थान को प्रभु के हाथों में अर्पण करेंगे, बल्कि उद्घाटन नहीं। हेलो, उद्घाटन बाद में होंगे, है ना, लेकिन स्थान को हम प्रभु के हाथों में अर्पण करेंगे। प्रभु के आने में देर है तो विशाल रूप में ये सब का निर्माण पूरा होकर एक उद्घाटन हम करेंगे। Praise the Lord। प्रभु उसकी भी हमारी सहायता करे। उससे पहले जितना काम पूरा होना है होने में प्रभु सहायता करें, अनुग्रह प्रदान करें। मैं धन्यवाद देता हूँ सबों को, इस वक्त धन्यवाद देता हूँ उपस्थित हर एक प्रभु के दास गणों को और रायपुर से आए हुए प्रभु के दासों को और उपस्थित हर एक भाई बहन बच्चों हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। Praise the Lord। आइए हम वचन की ओर जाएं। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय। इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय उसका 26, 27 और 28 पद। इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय उसका 26, 27 और 28 पद। कोई भी जब पढ़ने में हो। इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय 26 पद से लेकर 28 पद। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष प्रदान कर। बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में रहें। इस वक्त हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, हम सब जिंदा है। Praise the Lord। Praise the Lord। क्योंकि पिछले दिनों में कोरोना 2 बार इंसान पर ऐसा हमला कर दिया कि कई लोग इस पृथ्वी से अलग किए गए। रायपुर कलीसिया में 100 से ज्यादा लोग कोरोना से इन्फेक्ट हुए थे, 100 से ज्यादा लोग। उसमें से 7 लोग प्रभु में सो गए, बाकी सब प्रभु की अनुग्रह से बचाए गए हैं। तो यदि हम जीवित पाए जाते हैं तो यह परमेश्वर का अनुग्रह है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाएं। लेकिन कोरोना के बाद हम लोगों में कई फर्क आया है। कुछ लोग पतला हो गया, कुछ पतले लोग मोटे हो गए हैं, कुछ लोगों का बाल पक गए हैं, कुछ लोगों का बाल जो पका हुआ वो काला हुआ, काला हुआ नहीं, काला किया गया है। कुछ ना कुछ तो फर्क सब मनुष्यों में आए हैं, लेकिन जो नहीं बदला तो एक ही है, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया।
और उसने हमें जीवित रखा है, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी आराधना करते रहें और उसकी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले भी हो जाएं। इब्रानी की पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया ऐसा विश्वास किए जाते हैं। इस पत्री में प्रभु यीशु मसीह सबसे महान है, इस बात को प्रमाणित करता है। पहला अध्याय उसका पहला पद से लेकर 3 पद तक यीशु मसीह पुराने करार के सब भविष्यद्वक्ताओं से महान। दूसरा अध्याय में अर्थात पहला अध्याय का 4 पद से लेकर दूसरा अध्याय तक यीशु मसीह सारे स्वर्गदूतों से महान। तीसरा अध्याय में यीशु मसीह मूसा से महान। चौथा अध्याय में यीशु मसीह यहोशू से महान। 5 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक यीशु मसीह हारून से लेकर जितने महायाजक हुए हैं उन सारे महायाजकों से सबसे बड़ा महायाजक, इस बात को प्रमाणित करता है। और 11वां अध्याय में विश्वास से अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कराए गए 16 विश्वास योद्धाओं का नाम और उनका इतिहास बताकर हमसे भी कहते हैं कि हम भी विश्वास से प्रभु को प्रसन्न करने वाले हो जाए। और 12वां अध्याय में यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोग अपना नजर पृथ्वी पर नहीं रखना, नजर स्वर्ग पर, स्वर्गीय देश पर रखना है और उसके लिए चेतावनी के रूप में इस्राएलियों को बताकर समाप्त करता है। और 13वां अध्याय में विश्वास से उद्धार पाए हुए विश्वासी अपने व्यक्तिगत जीवन में जिन बातों को प्रायोगिक रूप में पालन करना चाहिए उन बातों को कहकर यह पुस्तक समाप्त करता है। अर्थ इस पुस्तक में यीशु मसीह सबसे महान है, यह बात को प्रकट करता है। केवल उतना ही नहीं, यह पुस्तक यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोगों को चेतावनी भी दे रहा है। चेतावनी यही है, उद्धार पाए हुए लोग, यीशु पर विश्वास किए हुए लोग उसी विश्वास में अंत तक बने रहना। अर्थ यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया, उतना ही नहीं, उसी उद्धार में अंत तक बने रहना, तब ही स्वर्ग राज्य का वारिस होगा। यह बात बताते हैं। उदाहरण के रूप में इस्राएलियों को बताकर कहता है वे उद्धार पाए थे, उनके लिए कहा गया वायदा का देश कनान देश, वहां के लिए निकले भी थे लेकिन पहुंचा नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? विश्वास से निकले थे लेकिन रास्ते में विश्वास से भटक गया। आगे कह रहे हैं यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए विश्वासियों, तुम भी मसीह के द्वारा उद्धार पाया है, उस पर विश्वास करके वायदे का देश स्वर्ग जाने के लिए निकला है, तो वहां जब तक न पहुंचे तब तक विश्वास में बने रहें। Praise the Lord। यदि विश्वास में बने नहीं रहता तो प्रभु से दूर चले जाएगी। अर्थात पहला अध्याय का पहला पद में इस बात को कहते, पहला पद से लेकर इन बातों को कह रहे हैं, पूर्व युग के लोगों को अर्थात हमारे पूर्वजों को अर्थात इस्राएलियों को परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की उनसे, वो भी थोड़ा थोड़ा भांति भांति, पूरा बात नहीं किया, लेकिन हमसे अपना पुत्र के द्वारा। पुत्र कौन? प्रभु यीशु। वह कौन है? वो परमेश्वर है। इस्राएलियों से परमेश्वर बात किया भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, लेकिन हमसे स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु उत्तर आया और हमसे बातें किया है। इसलिए जो उसने कहा है उस पर मन लगाना चाहिए। दूसरा अध्याय में कह रहे मन लगाना चाहिए, नहीं तो उनसे बहकर दूर चले जाएगा। अर्थात
यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाए, वह विश्वासी जिस वचन के द्वारा उद्धार पाया उसी वचन में बने रहना, नहीं तो बहकर दूर चले जाएगा। बहकर दूर चले जाएगा तो क्या होगा? तीसरा अध्याय में कहते हैं तुम्हारे अंदर अविश्वास आएगा। अविश्वास आएगा तो क्या होगा? तुम्हारा मन कठोर हो जाएगा। ऐसा ना हो तो इसलिए जो बातें सुना है उस पर मन लगाना चाहिए। यदि प्रभु के वचन पर मन नहीं लगाया तो बहकर दूर चले जाएंगे, आगे अविश्वास अंदर आएगा, आगे मन कठोर हो जाएगा, आगे मसीह की अनुग्रह से वंचित हो जाएगा, आगे ऐसा व्यक्ति बनेगा जानबूझकर पाप करने वाला। 10वें अध्याय में कहते हैं जानबूझकर पाप करते रहेगा तो उनका उद्धार के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, दंड बाकी रह गया। चेतावनी दे रहा है। अर्थ यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए हम ये पृथ्वी पर रहते वक्त भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसी में बने रहना। कब तक? अंत तक, अंतिम श्वास तक, नहीं तो प्रभु यीशु आते तक। उसके लिए उसने हमें बुलाया है। अब 12वें अध्याय में जो भाग हमने पढ़ा है वहां उसी बात का वर्णन है। कहता है 26 पद और एक बार 25 पद से पढ़िए, 25 पद से 12वां अध्याय उसका 25 पद से। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, जोर से बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, ताली बजाकर बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अरे सावधान रहो। किससे करे? हमसे करे। क्यों? क्योंकि उस कहने वाले से मुंह फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं। वह कह रहे हैं हम और वे और हम। वे कौन है? हम कौन है? हम तो कौन है? हम ही है। हेलो, हम कौन है? हम ही है। तो वे कौन है? वे इजरायली लोग हैं। वे लोगों को कुछ बातें बोला था। कौन बोला था? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कुछ बातें बोला। कहां बोला? पृथ्वी पर बोला। मूसा का परमेश्वर पृथ्वी का होरेब पर्वत पर बुलाया। वह पर्वत सीनी पहाड़ अर्थात होरेब पर्वत दोनों एक ही है। वहां बुलाया, व्यवस्था दिया, और उसको जो ना माना उनको परमेश्वर छोड़ा नहीं। तो हमसे स्वर्ग से बोला है, इस्राएलियों को पृथ्वी पर से बोला है, मूसा दिया है, व्यवस्था मूसा के द्वारा प्रभु ने दिया, लेकिन हमको सीधा स्वर्ग से आकर बोला है। कौन बोला? और से बोलिए ना, प्रभु यीशु सीधा स्वर्ग से आकर बोला है, इससे मुंह मोड़ेगा तो नहीं बचेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. अब इससे ऊपर कह रहे इजरायलियों से परमेश्वर बात कैसे किया था। पढ़िए उसका 18वां पद से, 12वां अध्याय उसका 18वां पद से। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था, मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ।
बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। यह बात यही है, इस्राएली लोग मिस्र देश से निकला, स्वर्ग का परमेश्वर अपना आश्चर्य कर्म करके मिस्र देश से निकालकर लाल समुद्र पार करवाकर उन्हें मरुस्थल में लेकर आया। मरुस्थल की यात्रा करके 50वां दिन वे होरेब पर्वत सीनै पहाड़ पर आया। सीनै पहाड़ पर आया तो परमेश्वर मूसा से बोला, इस्राएलियों को बोल दो अपने आप को शुद्ध रखो, क्योंकि मैं उतर आने वाला हूं। इसलिए 3 दिन समय दिया। 3 दिन परमेश्वर उतर आने से पहले 3 दिन समय दिया है कि वे अपने आप को शुद्ध करें, ताकि परमेश्वर उतर आते वक्त वे जीवित रहे, नहीं तो वे मर जाएंगे। और कहा यह पहाड़ के पास कोई नहीं आना, कोई नहीं आना, क्योंकि परमेश्वर यह पहाड़ पर उतरने वाला है। इसलिए कोई मनुष्य जानवर उस पहाड़ के पास नहीं आना। यदि पहाड़ को छू लिया, कोई भी क्यों न हो, इंसान हो जानवर हो, उसको पत्थरवा करके मार डालना। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना सुनते ही इस्राएली लोग डर गया, क्योंकि हमारा छोटा बच्चा है, कहीं एक बच्चा दौड़कर उस पहाड़ के पास गया, छू लिया तो क्या करना पड़ेगा? मार डालना पड़ेगा। गाय बैल भेड़ बकरी कुछ भी जानवर हम वहां पहुंच गया, छू लिया पहाड़ को तो क्या करना पड़ेगा? मार डालना पड़ेगा। इस्राएली लोग पहले से ही डर गया। अब परमेश्वर मूसा का ऐसा क्यों बोला कि यह पहाड़ के पर मैं उतर आने वाला हूं? उसका एक कारण है। मूसा का परमेश्वर 40 साल की उम्र में बोला था मेरे लोगों को छुड़ाओ, वो गया 40 साल का जवान, अभी छुड़ाऊंगा बोलकर गया था। कैसे? मारकर पीटकर करूंगा, अभी छुड़ाऊंगा बोलकर गया था, लेकिन भागना पड़ा। हेलो, भागना पड़ा ना, है ना? वो गया है तो एक मिस्री और एक इब्री दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। उसने मिस्री को क्या कर दिया? मार दिया। और इसको क्या कर दिया? गाड़ भी दिया उसको। इतना दमदार था कौन? मूसा। इसका मतलब मूसा सोचा 40 साल की उम्र में अभी छुड़ाऊंगा बोलकर गया था, लेकिन अगले दिन 2 इस्राएलियों के बीच में झगड़ा कर रहा था, उसका निपटारे के लिए गया तो वे लोग बोला कल तू एक को मार डाला, वैसा हमको आज मार डालने के लिए आया है क्या? उसने सोचा कल जो मैंने किया ना कोई नहीं देखा, लेकिन उसको पता चला, सबको मालूम हो गया। अब फिरौन को मालूम हो जाएगा तो उसको मार डालेंगे। यह जानकर वहां से भागा। आगे परमेश्वर उसको एक काम दिया। कौन सा काम है मालूम है? हेलो, कौन सा काम है? भेड़ बकरियों को चराने का। परमेश्वर 40 साल की उम्र में मूसा को यह काम क्यों नहीं सौंपा? कौन सा इस्राएलियों को छुड़ाने का काम क्यों नहीं सौंपा? जरूर बोला था जाकर छुड़ाओ, क्योंकि यद्यपि आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ते वक्त तो वो नहीं समझ में आता, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक में स्टीफनुस का प्रचार में इस बात का जिक्र है। परमेश्वर के कहने पर ही गया था वह इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, लेकिन जहां पहुंचा वहां से भागना पड़ा। अब दमदार व्यक्ति, गुस्सालु व्यक्ति, इसलिए एक व्यक्ति को एक धपड़ में क्या कर दिया था? हेलो, मार डाला ना। हेलो, क्यों? क्या था उसके अंदर? गुस्सा। तो प्रभु को मालूम है ये गुस्सालु आदमी के हाथ में इस्राएलियों को दे दे तो कनान देश में पहुंचते पहुंचते एक भी नहीं बचेगा। नहीं समझा? एक भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये सबके सब अनाज्ञाकारिता नहीं है क्या? कुड़कुड़ाने वाला मूसा का गुस्सा आएगा, एक को पकड़, एक धपड़ काफी है, मर जाएगा, ऐसा दम है उसमें। तो परमेश्वर को मालूम है ये लाखों लोगों को छुड़ा कर ले जा रहा हूं, लेकिन कनान देश में पहुंचते पहुंचते एक भी नहीं बचेगा। इसलिए इसका गुस्सा ठंडा करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए काम सीखा, काम दिया। कौन सा काम है? किसका? भेड़ बकरी है, अपना तो नहीं है। भागा था वहां से, जाकर एक शादी कर लिया। उसका ससुर बोला दामाद जी ठीक है, चिकन मटन सब तुमको घर में मिलेगा, लेकिन फोकट में नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। हेलो, क्या करना पड़ेगा? काम करना। कौन सा काम? भेड़ बकरी को चराओ। तो भेड़ बकरी को चराने के लिए जाता था, तो भेड़ बकरी की विशेषता क्या है? यहां जाने के लिए बोलेगा तो वहां जाएगा, नहीं है? हाथ में डंडा भी है, गुस्सा आता भी है, डंडा उठाया मारने के लिए, तब याद आया भेड़ मेरा नहीं है, ससुर का है।
तो शाम को जब पहुंचेगा ना, ससुर गिनकर अंदर करता है, एक कम हो गया तो पूछेगा दामाद जी एक कहां गया? तो बोल सकता है क्या गुस्सा आया हमारा? नहीं बोल सकता। 40 साल प्रभु एक काम करवाया, इसलिए क्या हुआ मालूम? उसका गुस्सा पूरा ठंडा हो गया। Praise the Lord। Praise the Lord। उसके बाद ये मूसा के बारे में परमेश्वर कह रहा है, पृथ्वी का सबसे नम्र मनुष्य। Praise the Lord। 40 साल की उम्र में कौन था? सबसे गुस्सालू। 80 साल की उम्र में कौन बना? सबसे नम्र मनुष्य। 80 साल की उम्र में प्रभु ने बोला, हे मूसा अब चलो मेरे लोगों को छुड़ाओ। परमेश्वर झाड़ी में दिखाई दिया, झाड़ी जल रहा था, बोला मेरे लोगों को छुड़ाओ। मूसा बोला मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 40 साल के पहले की बात उसको याद है, नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु बोला तू ही जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोला तू ही जाएगा। आखिरी में प्रभु ने बोला एक बात है, तू ही इन लोगों को छुड़ाएगा, उसके लिए मैं एक चिन्ह दूंगा। चिन्ह यही है, तू आज मेरा दर्शन यहां देख रहा है इसी पहाड़ पर, इस झाड़ी में, लेकिन आगे इस्राएलियों को लेकर तू इसी पहाड़ पर आएंगे। उस वक्त अकेला नहीं, पूरी इस्राएली लोगों के साथ तुम मेरी आराधना करेगा। Praise the Lord। इसलिए प्रभु ने बोला इस्राएलियों को बोल दो अपने आप को शुद्ध करो, मैं पहाड़ पर क्या होने वाला हूं? उतर आने वाला हूं। लेकिन इस्राएलियों क्या हो गया? डर गया। अंत में परमेश्वर उतर आया। हिंदी के पुस्तक 19 अध्याय सब पढ़कर देखना, अभी नहीं बाद में पढ़कर देखना। जब परमेश्वर उतर आया तो वहां क्या हुआ है? वो पूरा पहाड़ हिलने लगा और काला बादल छा गया, और परमेश्वर का शब्द जो इस्राएलियों से बातें कर रहा था, यह सुनकर इस्राएल लोग डर गया। जाकर मूसा को बोला, हे मूसा, ये परमेश्वर आगे हमसे बात करने के लिए उत्तर नहीं आना। प्रेज़ द लॉर्ड। तू जाकर बात कर लेना, जो वो बोलेगा तू हमको सुना लेना। ये परमेश्वर हमारे बीच में उतर कर नहीं आना। यहां लिखा है मूसा भी क्या हो गया? डर गया। यद्यपि निर्गमन में नहीं लिखा, लेकिन आत्मा में लेखक कह रहा है मूसा भी क्या हो गया? परमेश्वर की उपस्थिति पुराने करार के इस्राएलियों के लिए इतना डरावना था कि वे कहा यह परमेश्वर हमारे बीच में ना रहे, ना उतर आए, और ये हमसे बातें ना करे। तो पहला जो भाग है, अर्थात 18 पद से लेकर जो भाग हमने पढ़ा, वहां एक पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? वो है सीनै पहाड़। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा पहाड़ है? सीनै पहाड़। जहां हम नहीं आया, वे लोग आए। कौन आया था? इस्राएल। हेलो, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। कौन सा पहाड़ है? सीनै पहाड़। जिसके पास कौन आया? इस्राएली लोग आया। बोला ये परमेश्वर हमसे बात नहीं करना, लेकिन आगे कार्य हम उस पहाड़ के पास नहीं, हम दूसरा एक पहाड़ के पास आया। कौन सा पहाड़ है? पढ़िए उसका 22 पद से लेकर इब्रानी 12 का 22 से। पर तुम सिय्योन पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। वे लोग एक पहाड़ के पास आया। वो पहाड़ का नाम क्या है? सीनै पहाड़। लेकिन हम उस पहाड़ के पास नहीं है, या हम दूसरे एक पहाड़ के पास आए। कौन सा पहाड़ है? सिय्योन पहाड़। कौन सा पहाड़ है? जोर से बोलिए। ये कहां पर? ये इस्राएल में है। हेलो,
ये इस्राएल में भी एक सिय्योन पहाड़ है, आज भी है, लेकिन यहां कहा गया सिय्योन पहाड़ है जिसके पास हम आए हैं। वह इस्राएल का सिय्योन पहाड़ नहीं, ये स्वर्ग का सिय्योन पहाड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे कार्य वो पहले कार्य वो सिय्योन पहाड़ कहां पर है, और एक बार पढ़िए 22 पद, वो सिय्योन पहाड़ कहां पर है? पर तुम सिय्योन पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम ये कहां पाए जाते हैं? ये जीवित परमेश्वर के नगर में, यरूशलेम में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात को समझ रहे हैं? पहले कह रहे हैं ये पहाड़ कहां पर है? कौन सा पहाड़ है? कौन सा पहाड़ है? सिय्योन पहाड़। यह कहां पर है? पहला ये कहां पर है? ये जीवित परमेश्वर के नगर में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर का विशेषता है वह जीवित परमेश्वर है, और एकमात्र जीवित परमेश्वर है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका नगर, जीवित परमेश्वर का नगर, वहां एक शहर है, वो है यरूशलेम। उस यरूशलेम में पाए जाते हैं कौन सा? सिय्योन पहाड़। हेलो, मेरी बात को समझ रहे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। चापा में कुमारी, कुमारी में चरचरपुर। नहीं समझे? चापा में कुमारी, कुमारी में, वैसा जीवित परमेश्वर के नगर में कौन सा? यरूशलेम। जीवित परमेश्वर के नगर में यरूशलेम। यरूशलेम में कौन सा? सिय्योन पहाड़। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात ये पहाड़ पृथ्वी पर नहीं है, ये पहाड़ स्वर्ग पर है। हालेलुया। हम उस पहाड़ के पास आया। हेलो, कौन आया? और से बोलिए ना, कौन आया? आप कहां बैठा है? आप कुमारी में बैठा है, नहीं है क्या? लेकिन यहां क्या लिखा है? आप कहां पहुंचा है? स्वर्ग में जो सिय्योन पहाड़ है उसके पास पहुंचा है। हेलो, आप कहां बैठा है? पृथ्वी पर, लेकिन कह रहे आप कहां पहुंचा है? पहुंच गए क्या? हाँ, पहुंचे। कब है? जब यीशु का नाम लेकर हम प्रार्थना के लिए घुटने टेकते हैं। यद्यपि हम पृथ्वी पर है तो भी हम स्वर्गीय स्थानों में पहुंच जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब हम दो सिटी में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही समय कहां रहता है? दो सिटी में, और दो देश में रहता है। एक पृथ्वी, दूसरा स्वर्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो वो स्वर्गीय सिय्योन में पाए जाते, वो स्वर्गीय सिय्योन उसके पास आया। पहले बोला वो कहां पर है, आगे बोल रहा वहां कौन कौन है। पहला कौन है? वहां लिखा है लाखों स्वर्गदूत। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा कल्पना करना, मेरे साथ आना। हेलो, थोड़ा कल्पना करना, हम कहां पहुंच गया? पहुंच गया ना? पहुंचना चाहिए। लिखा है हम उस पहाड़ के पास पहुंचा, बोल रहा है। इसका मतलब पहाड़ के पास पहुंचा। कहां पर? जीवित परमेश्वर के नगर में। यरूशलेम सिटी है, वो सिटी में कौन सा पहाड़ है? सिय्योन पहाड़। अब वो पहाड़ में कौन कौन है? लिखा है लाखों स्वर्गदूत। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस पहाड़ के पास हम आया उसके बारे में बोल रहे हैं। वह पहाड़ में कौन है? लाखों स्वर्गदूत। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मालूम ये पृथ्वी पर हम लोग कौन है? कई बार बोला, ये पृथ्वी पर हम लोग वीआईपी लोग हैं, नहीं है? वीवीआईपी लोग हैं। ये वीआईपी है, कैसे पता चलेगा? एक वीआईपी आया तो कैसे पता चलेगा? उसके आगे पीछे कौन रहेगा? पुलिस वाला रहेगा, नहीं है क्या? हेलो, आपका विधायक अभी आए, अकेला ऐसा आता है क्या? आगे पीछे कौन रहेगा? पुलिस वाला। मान लो मुख्यमंत्री आ गया कुमारी में, तो कैसे रहेगा? इतना सारा पुलिस वाला आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब पुलिस वालों की गिनती जितना अधिक होगा उतना अधिक वो व्यक्ति गणमान्य है, वीआईपी है। हमारे पास कोई है क्या बॉडीगार्ड? हमारे कोई पुलिस वाला है क्या सुरक्षा में? है। वचन में लिखा है वो अपने स्वर्गदूतों को
तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया। हमारे आसपास कौन है? हाँ, बड़ा पुलिस वाले हैं। कौन है मालूम? स्वर्गदूत। यहाँ का पुलिस वाले का क्षमता कितना है? Praise the Lord. हालेलुया। लेकिन हमारा पुलिस वाला एक स्वर्गदूत का ताकत कितना है मालूम? एक बार एक स्वर्गदूत अशूर की छावनी में आया। अशूर की छावनी में, शत्रु की सेना के बीच में क्षण भर में 1,85,000 लोगों को क्या कर दिया? हाँ डाला। कौन? एक स्वर्गदूत। कितने लोगों को? 1,85,000 लोगों को। हमारे पास कितना स्वर्गदूत है? लाखों स्वर्ग में है। हमारे पास कितना है? वचन में लिखा है वो अपने दूतों मतलब बहुवचन। इसका मतलब कम से कम कितना है? 2 है। एक का ताकत कितना है? 1,85,000 को मार डालने का। कम से कम कितना है? 2 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है। इसका मतलब आप वीआईपी है, हमारा मुख्यमंत्री वीआईपी है। हाँ, हम ही वीआईपी लोग। हालेलुया, हालेलुया। लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग में भी है। लाखों स्वर्गदूत अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए इस पृथ्वी पर प्रभु ने ठहराया भी है। हालेलुया। अब जिस पहाड़ के पास हम आए, उस पहाड़ में रहने वाले पहले लाखों स्वर्गदूत। अगला कौन है? लाखों स्वर्गदूत। आगे। उन पहिलोठों की साधारण सभा और कलीसिया, ये जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। ये कौन है? साधारण पहिलौठों की सभा, कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं। ये कौन है? पुराने करार के भक्त लोगों की आत्माएं। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने करार के भक्त लोगों की। वे कब पहुंचा? वहां पहले नहीं गया, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद ही गया। वो मैं कहना नहीं चाहूंगा, यीशु मसीह के मृत्यु के पहले पुराने करार के लोग मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते थे। अधोलोक में पाए जाने वाली अब्राहम का गोद या विश्राम स्थल में जाते थे। प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरने के बाद अधोलोक में उस भाग में उतरा। तीसरा दिन मरे हुओं में से वो जी उठने के बाद उन सब की आत्माएं जो अब्राहम के गोद में अधोलोक में पाए जाते थे, उन सब को लेकर कहां पहुंच गया? स्वर्ग में। इसलिए वे लोग अभी कहां पर है? हेलो, लिखा है ना वहां है वे। कहां? स्वर्गीय सियोन में लाखों स्वर्गदूत है और सारे पुराने करार के भक्त लोगों की आत्माएं कहां पर है? स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, किसके बारे में बोल रहे हैं? सियोन पहाड़ के बारे में। जिस पहाड़ के पास हम आए हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। वो पहाड़ में कौन कौन है? लाखों स्वर्गदूत और पुराने करार के सब भक्त लोगों की आत्माएं। आगे। और सबके न्यायी परमेश्वर के पास। और कौन है वहां? वहां सबके न्यायी परमेश्वर अर्थात पिता परमेश्वर। वो कहां पर है? उस पहाड़ में है। हेलो, कौन सा पहाड़ पर? जिस पहाड़ के पास हम आया वो सियोन पहाड़ पर कौन है? कौन है? पिता परमेश्वर। हेलो, वो पहाड़ में कौन कौन है? पहले लाखों स्वर्गदूत, पुराने करार के भक्त लोगों की आत्माएं। तीसरा कौन है? पिता परमेश्वर। आगे। और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। प्रेज़ द लॉर्ड। सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा। ये कौन है? ये है नए करार के विश्वासी लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। वे मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण सिद्ध किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। उनकी आत्माएं भी कहां पर है? हेलो, कहां पर है? इस पहाड़ में है। कौन सा पहाड़ है? सियोन पहाड़ पर। हेलो, आज एक विश्वासी मरने के बाद यहां भटकते नहीं रहेगा, सीधा कहां पहुंचता है? स्वर्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, क्या लोग सोचता है मरने के बाद यहां क्या करेगा? कुछ दिन भटकते रहेगा, उसके बाद कुछ क्रिया कर्म करके कहां पहुंच जाएगा? स्वर्ग में, है ना? कुछ ईसाई लोग हैं 40वां दिन में कुछ क्रिया कर्म करता है। कहता है यीशु मसीह मरने के बाद कौन सा दिन में स्वर्ग गया था? कौन सा दिन में गया था स्वर्ग? 40वां दिन है ना? नहीं है, तीसरा दिन यीशु गया था। जी उठने के बाद गया था, नहीं गया। मरियम को वो बोला मैं पिता के पास नहीं गया, जाकर
आऊंगा वापस, अपने भाइयों को बोल देना उनसे मिलूंगा। उसी दिन यीशु बोला था, यीशु गया था। उसके बाद हर दिन गया, 40वां दिन सबको दिखा कर गया, बस उतना ही है। इससे पहले यीशु मसीह स्वर्ग में ही था। हेलो, जिस दिन जी उठा उस दिन यीशु कहां पहुंचा था? स्वर्ग में। अर्थात इसलिए कुछ ईसाई 40वां दिन मरने के बाद क्या करता? कुछ क्रिया कर्म करता है, कहा कि लोगों को कहां पहुंचाए। हेलो, ये पादरियों का पैसा कमाने का चक्कर है। मेरी बात को समझ रहे क्या है? ये पादरियों का, एक बहन का पति का मृत्यु हो गया, पादरी बोला कुछ क्रिया कर्म करना पड़ेगा, तब कहां पहुंच जाएगा? चलो, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उसके पास उतना पैसा नहीं था, आधा पैसा था, आधा दे दिया, तो पादरी ने क्रिया कर्म कर लिया। आखिर में ये बहन पूछी, पादरी साहब मेरा पति कहां पहुंच गया क्या वहां स्वर्ग? पादरी ने बोला आधा पैसा ही मिला ना, इसलिए पादरी ने बोला उसका एक पैर स्वर्ग पहुंचा है, एक पैर अभी तक नहीं पहुंचा। उस बहन ने पूछी, सच में एक पैर स्वर्ग में पहुंचा है क्या? एक पैर तो पहुंच गया। तो उसने बोली ऐसा है तो काफी है पादरी साहब, क्योंकि मेरे पति को एक ही पैर था। हेलो, कहने का मतलब ये सब मनुष्यों को बुद्धू बनाकर पैसा ऐंठने का तरीका। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति मरने के बाद यहाँ घूमते फिरते नहीं रहेगा। मरने के बाद सीधा यीशु पर विश्वास किया है तो ये स्वर्गीय सियोन में पहुंचेगा। नहीं तो डर गए है क्या? वहां जाने वाला कोई बैठा है क्या यहाँ? नहीं तो कहां जाएगा? नरक जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है, यहां भटकते नहीं। अब सवाल उठेगा, कोई मरने के बाद उसी आवाज में उसकी नाती बोलता है? हेलो, दादा की आवाज में बात करता है, तो कई लोग बोलता दादा आया है। हमारे चर्च में एक विश्वासी अंकल का डेथ हो गया। अगले दिन मैं प्रार्थना मीटिंग रखा था, घर में प्रार्थना के लिए गया, तो आंटी वॉज घर में। एक समय शायद वो बच्चे शायद 4-5 महीने का था। एक बच्चे को ले आया नहीं। वो बोली फादर साहब कल से लेकर बच्चा भयंकर रो रहा है। मैं पूछा क्यों? अंकल है ना, बच्चे से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो आया है। मैं बोला बच्चे को लाओ, बोला ले आया। मैं बोला यीशु के नाम दुष्ट आत्मा निकल जाओ, बोला। बच्चे का रोना बंद हो गया। मैं बोला आंटी अंकल नहीं आया था, दुष्ट आत्मा आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, मरने के बाद जो गया है मैं हूं करके आकर बोलता है ना, वो नहीं है, फिर कौन है? दुष्ट आत्मा। क्यों? क्योंकि शैतान के बारे में लिखा है वो तेजों में स्वर्ग का दूतों का रूप भी धारण। इसका मतलब यदि मान लीजिए हम पादरियों के बीच में यदि शैतान ऐसा व्हाइट शर्ट पहनकर आकर बैठेगा ना, हम भी उठकर प्रेज़ द लॉर्ड पादरी साहब बोलेगा। हेलो, क्योंकि ये स्वर्ग तो एक बार पहुंच गया था, कहां मालूम? स्वर्ग में। हाँ, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर की सभा बैठा है। परमेश्वर की सभा मतलब स्वर्गदूतों की एक मीटिंग हो रहा है परमेश्वर के सामने, तो सब बैठा है, तो शैतान भी जाकर बैठ गया। आखिर में परमेश्वर सभा में आया तो बीच में कौन बैठा है? शैतान। बाकी स्वर्गदूतों को पता ही नहीं चला कि बाजू में बैठा कौन है। यदि मान लिए मीकाएल और जिब्राइल इन सबको पता चले ये शैतान है, उसको घुसने देगा क्या वहां? मेरी बात को समझ रहे क्या? तो वो क्या किया? तेजों में स्वर्गदूत का रूप धारण जाकर करके वहां जाकर बैठ गया। तो ओरिजिनल स्वर्गदूतों को भी पता नहीं चला कि बाजू में जो बैठा डुप्लीकेट है। आखिर में जब परमेश्वर आया तभी पता चला। इसलिए प्रभु जब तू यहां कहां से आया? समझ रहे मेरी बात? यदि वो स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है, आपका दादा का नहीं कर सकता है क्या? मेरी बात को समझ है ना? इसलिए आपका दादा दादी नहीं आया, जो मर गया वो नहीं आया, फिर कौन आया है?
शैतान उसका रूप धारण करके आया है, क्योंकि एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया है, वो मरा है, तुरंत वो स्वर्गीय सियोन में पहुंच जाता है। अन्यथा बाकी सब कहां पहुंचेगा? विश्वासी लोग मृत्यु से डरना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना है ना, हाँ, आज 12 बजे तक चलेगा। खाना तो नहीं मिलेगा ना, मिलेगा तो मेरे को मिल सकता है, आप लोगों को मिलेगा नहीं। कि 3 दिन क्या है? उपवास और प्रार्थना है ना। थोड़ा लेट हो गया हमने, है ना, थोड़ा घूम गया हम लोग, है, थोड़ा बीच में थोड़ा काम आया था, इसलिए इसलिए पूरा बोल कर ही जाऊंगा। आज दिन भर के लिए आया है। आज रात को है, 7 बजे के बाद प्रोग्राम है, उससे पहले कोई प्रोग्राम नहीं है। 7 बजे का मैं चाहिए तो वो प्रोग्राम अगले दिन करूंगा, तो भी पूरा बोलकर ही जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी कभी मृत्यु से डरता नहीं। मृत्यु से डरने वाला विश्वासी है ही नहीं, है? हेलो, विश्वासी कभी मृत्यु से डरता नहीं। डरने वाला विश्वासी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप मरते वक्त आप अकेला नहीं है। अगला, आप मरना आपका क्या है? प्रमोशन है, नहीं है क्या? डॉक्टर बिली ग्राहम, सुना है क्या डॉक्टर बिली ग्राहम? इतिहास में, मनुष्य के इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों को प्रभु में लाया वो व्यक्ति वही था, डॉक्टर बिली ग्राहम। वो मरने से पहले, कई साल पहले उसने बोला, एक दिन तुम लोग सुनेगा डॉक्टर बिली ग्राहम मर गया, विश्वास नहीं करना। क्या बोला? एक दिन तुम लोग सुनेगा डॉक्टर बिली ग्राहम मर गया, विश्वास नहीं करना, वो झूठ है, क्योंकि मैं केवल एड्रेस बदल दिया हूं। मेरा पत्ता क्या हो गया? बदल गया। मेरा पत्ता कहां का था? पृथ्वी का। उस दिन मेरा पता कहां का हो गया? बस इतना ही है मृत्यु। हालेलुया। से मृत्यु भक्तों के लिए प्रमोशन है। कष्ट और क्लेश से भरी हुई इस दुनिया से आनंद विश्राम में, स्वर्गीय देश में, अपना देश में जाने का काम है मृत्यु। तो जहां जा रहे हैं उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी से सुंदर है, अनुग्रहित, आशीषित जगह है स्वर्ग। अब दूसरा कौन सा है मालूम? मृत्यु का वक्त। मृत्यु से कुछ लोग डरता है, मृत्यु के बाद जाएगा वो ठीक है, वो मालूम है, लेकिन कई लोग मृत्यु से क्या करता है? कई लोग मृत्यु कहीं लिख कर दिखाए तो भी हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा डरता है। किससे? लेकिन डरना नहीं, डरना नहीं। आजकल मृत्यु थोड़ा डरावना है। पहले क्या होता था मालूम? यदि कोई बुजुर्ग हो गया, मरने पर है, तो खटिया में पड़े रहेगा, उनका बच्चे, नाती, पोते सबके सब क्या रहेगा? आस पास रहेगा, उन सबको देखते देखते रहेगा। आखिर में जाने वाला है तो थोड़ा पानी पिलाकर वो पीकर क्या हो जाता था। लेकिन आजकल एक ग्लास के अंदर घुसा देता है, समझिएगा? ICU नहीं है क्या? हेलो, वहां कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं है। वहां कौन है? किसी ने बोला व्हाइट कोट पहने हुए भूत। किसके बारे में बोला मालूम? डॉक्टर्स और नर्सेस के बारे में बोला। व्हाइट कोट पहने हुए भूत लोगों को दिखाई देता है। वहां उसका रिश्तेदार कोई है ही नहीं है। आजकल जो मरता है किसी को पानी, हेलो, मिलता है क्या? कहां से मिलेगा पानी? जहां से जाना चाहिए वहां से ट्यूब डाला हुआ है, नहीं है क्या? जब यहां से ट्यूब डालना नहीं होता तो यहां कट कर डालता है। अरे भैया डॉक्टर साहब बैठा है। डॉक्टर भक्त बंधु हमारे चर्च का विश्वासी है। रायपुर में जो MMI हॉस्पिटल डॉक्टर था, अभी वो खुद का हॉस्पिटल खोला है। हमारे कई पादरियों के बच्चों का भी इलाज वहां चला है। हाँ, अभी कोई बीमार हो गया तो वहां पहुंचा। हालेलुया। उनके पास जाने से पहले प्रार्थना करना, यीशु चंगा करेगा, हालेलुया, ना वो प्रभु करेगा।
है ना। यदि रायपुर में किसी हॉस्पिटल में जाना तो बाले बांध चले जाना। Praise the Lord। तो यहां से ये यहाँ एक बड़ा हमारा मोटा वाला एक वेइन है, उसको काट कर उसमें से रहता है। इसका मतलब पानी पिलाने के लिए क्या नहीं रहता है, जगह भी नहीं रहता। ऐसा मृत्यु है, इसलिए डरना चाहिए, लेकिन विश्वास से नहीं डरना है। क्योंकि आपको मालूम, आप जब मरते हैं आपके पास और कोई नहीं है तो भी याद रखना आपके पास स्वर्गदूत रहता है। हालेलुया। कैसे मालूम? लाजर जब मरा है, लाजर मरा है, लिखा है स्वर्गदूतों ने उन्हें कहां पहुंचाया? अब्राहम के गोद में। इसका मतलब लाजर मरते वक्त वहां कौन था? स्वर्गदूत था, ताकि उसकी आत्मा को कहां पहुंचाए? आप भी मरते वक्त हम अकेला नहीं है, हमारे चारों तरफ स्वर्गदूत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वर्गदूत किस लिए आया? हमें कहां ले जाने के लिए? क्यों? क्योंकि रास्ता हमको नहीं मालूम है ना। कोई सुन गया है क्या अभी तक? नहीं है ना। मरने के बाद जाने का रास्ता भी हमको नहीं मालूम, इसलिए रास्ते दिखाकर ले जाने के लिए कौन आया? स्वर्ग। इसका मतलब फक्त मरते वक्त स्वर्गदूतों की उपस्थिति उनके चारों तरफ पाए जाते हैं, जिसके कारण कभी भक्त लोग मृत्यु से डरना नहीं। आईसीयू में अकेला रहे तो भी आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, वहां भी आप अकेला नहीं, स्वर्गदूतों की उपस्थिति आपके साथ रहता है। उसके बाद आपकी आत्मा और प्राण को वो स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाता भी है। Praise the Lord। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दुष्ट लोग मरते वक्त तो कौन रहता है? यमदूत, वही बोलता है ना? नहीं है। हाँ, कई लोग सोचता है भक्त लोग मरते वक्त तो स्वर्गदूत उनको कहां पहुंच जाएगा? स्वर्ग में। और जब दुष्ट लोग मरेगा, शैतान उसका हाथ पैर बांध कर खींच कर कहां ले जाएगा? नहीं है भैया, नहीं है, नहीं। याद रखिए, एक मनुष्य पर अधिकार या प्रभाव शैतान का जब तक वह जीवित रहता है तब तक है। उसके बाद शैतान को उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान किसी को नरक में नहीं डाल सकता, नरक में डालने का अधिकार भी परमेश्वर के पास है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम, ये शैतान नरक के आसपास भटकता भी नहीं है, हैं? हेलो, शैतान नरक के आसपास भटकता भी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है वो एक दिन कहां जाने वाला है, वहां जाने वाला है, इसलिए आसपास जाता नहीं। वहां किसी को डालने का अधिकार भी शैतान के पास नहीं है। इसलिए वचन में लिखा, आठों लोगों का कुंजी भी किसके पास है? प्रभु यीशु के पास। अर्थ है दुष्ट लोग मरते वक्त भी स्वर्गदूत ही पहुंचता है, वे लोग ही उन्हें कब पहुंचाता है? स्वयं तो जाएगा नहीं, है ना? हेलो, खुद तो नहीं जाएगा, तो उनको कौन ले जाएगा? स्वर्गदूत ही ले जाता है। मरने के बाद स्वर्गदूत ही एक व्यक्ति को स्वर्ग में, वो स्वर्ग का लायक है तो स्वर्ग में, नहीं तो नरक। भक्त लोग हैं इसलिए मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि उनको मालूम है उनका मृत्यु की शैया में भी वे अकेला नहीं, स्वर्गदूतों की उपस्थिति उनके साथ पाए जाते हैं। और मरने के बाद हम ये सिय्योन पहाड़ पर पहुंचाए जाते हैं। तो ये पहाड़ जिसके पास हम आए हैं, वहां कौन कौन है? लाखों स्वर्गदूत है, पुराने करार के भक्त लोगों की आत्माएं हैं, पिता परमेश्वर है, और नए करार के भक्त लोगों की आत्माएं हैं। और कौन है आगे? और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु। हाँ, अगला कौन है वहां? नया वाचा का मध्यस्थ प्रभु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात ये यीशु भी कहां रह रहा है? ये सिय्योन पहाड़ में। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सिय्योन पहाड़ पर कौन कौन है? पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पुराने करार के भक्त लोगों की आत्माएं, नए करार के भक्त लोगों की आत्माएं, और लाखों स्वर्गदूत। थोड़ा कल्पना कीजिए ना, जिस पहाड़ के पास हम आए उसके बारे में कह रहा है। जब आप प्रार्थना करते वक्त जिस परमेश्वर की उपस्थिति में गए हैं, उस परमेश्वर जहां है उस स्थान के बारे में कह रहे हैं।
वहां पिता परमेश्वर है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, लाखों स्वर्गदूत हैं, पुराने करार के भक्त लोगों की आत्माएं हैं, नए करार के भक्त लोगों की आत्माएं भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वहां पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर कहां है? वो यहां है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। अब पवित्र आत्मा कहां पर है? यहां है। यीशु ने कहा मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। कौन है वो? पवित्र आत्मा। कहां है? आज हमारे बीच में, हमारे मध्य में, हमारे साथ रहता है। हालेलुया। उतना ही नहीं, उस पहाड़ में और एक चीज है। वो क्या है? और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला चीज है वो जो पहाड़ में पाया जाता है, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का लहू। कहां पर? वह सिय्योन पहाड़ पर। जिस पहाड़ के पास हम आए हैं, उस पहाड़ में यीशु मसीह का लहू रखा है। यीशु मसीह का लहू क्यों रखा है? हेलो, यहाँ कह रहे हम उस पहाड़ के पास आए। कौन सा पहाड़ है? सिय्योन पहाड़। कब आया? जब आप प्रार्थना के लिए ठहरते हैं, जब कभी परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, आप स्वर्गीय स्थान में पाए जाने वाली उस सिय्योन पहाड़ के पास आया है। तो भी कई बार हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? हेलो, प्रार्थना करने के बाद भी आपको लगता नहीं कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने से पहले हम प्रार्थना करने योग्य व्यक्ति बनना जरूरी है। हेलो, हमारी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाए, उसके लायक हम होना जरूरी है। मनुष्य होने के कारण पृथ्वी पर रहते वक्त पाप और अपराध हमसे होता है। लिखा है पापियों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। हेलो, पापियों की एक ही प्रार्थना प्रभु सुनता है। कौन सा प्रार्थना? वचन में लिखा पापियों की प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं, लेकिन पापियों की एक प्रार्थना प्रभु सुनता है। कौन सा प्रार्थना है? प्रभु मैं पापी हूं, मुझे शुद्ध कर, क्षमा कर। यह प्रार्थना प्रभु सुनता है। हालेलुया। और यह प्रार्थना सुनकर जिनको प्रभु ने शुद्ध किया, उनका कर्तव्य आगे शुद्ध बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी हमारा शरीर का उद्धार जब तक नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन से पाप और अपराध हो सकता है। तो हम प्रार्थना करता वो सुनी जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसलिए यीशु का पवित्र लहू उस पहाड़ में रखा है। अर्थ इतना है, जब कभी हम प्रभु की उपस्थिति में जाए, सबसे पहले उनसे प्रार्थना करने से पहले प्रभु से कहना, प्रभु आपके लहू से मुझे और एक बार धो दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पवित्रता ही बिना कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। यदि हमारी प्रार्थना सुनी जाना है तो हम शुद्ध और पवित्र किए जाना है, और हमारी कर्मों के द्वारा हम कभी पवित्र नहीं बन सकता, लेकिन यीशु मसीह का लहू से हम शुद्ध हो सकता है। इसलिए वचन में लिखा है उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। 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 वह यीशु का लहू वो सिय्योन पहाड़ पर रखा है। वह इसलिए है कि हम जब कभी प्रभु की उपस्थिति में जाए, सबसे पहले वो लहू से शुद्धिकरण को प्राप्त करें। हेलो, कई बार हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती मालूम? हम सीधा जाते हैं और हमारा निवेदन शुरू होता है क्या? इतना, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं सारी आशीषों के लिए। बस उसके बाद हमारा शुरू हो गया क्या? गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, कार चाहिए, साइकिल चाहिए,
हैं? नहीं है? चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, नहीं है? हेलो, मेरी प्रार्थना वहां पहुंचने लायक मैं हुआ हूं या नहीं, इसकी चिंता नहीं है हमें। हम सीधा जाकर बोलना शुरू कर दिया, नहीं, पहले जाएं और उस लहू से शुद्ध किए जाए। इसलिए यीशु का लहू आ रखा है कि वो शुद्ध, इस लहू के द्वारा शुद्ध पवित्र किए जाने के बाद हम प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना सुनी जाए। हालेलुया। इसलिए यीशु का लहू कहां रखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, ये आपको मालूम, ब्रह्मांड में सबसे कीमती वस्तु आज प्रभु यीशु मसीह का लहू है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये समझ रहे ना, ये यीशु मसीह का लहू कहीं कहीं जहां कहीं भी चाहता वहां छिड़काने का नहीं है। हम कहां छिड़कते हैं? गाड़ी पर, घोड़े पर, गाय पर, बैल पर। नहीं करता, नहीं करना, नहीं करना। उसके लिए उदाहरण के रूप में लोग क्या कहते हैं, इजराइल लोग मिस्र देश से निकलते बता है, जो मेमना काटा गया था उसका लहू कहां लगाया था? दरवाजे के आलंगों और चौखटों पर लगाया। इसलिए हम भी अपना घर में क्या लगा रहे हैं? यीशु मसीह का लहू लगा रहे हैं। नहीं लगाना भैया, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वह एक जानवर का लहू था, लेकिन ये लहू किसका लहू है? यीशु मसीह का लहू। वो कौन है? परमेश्वर है। उसका लहू कहां छिड़काना चाहिए? इब्रानी के पत्र 10:26 में लिखा है, तुम्हारे हृदयों में छिड़काव लेकर। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू गाड़ी पर, घर पर छिड़काने का नहीं है, ये हमारे हृदयों पर छिड़काने का है। यदि हृदय पर छिड़क लिए तो मेरा घर कैसे शुद्ध होगा? मेरा घर कैसे सुरक्षित होगा? यदि आपके हृदय पर यीशु मसीह का लहू है तो आप सुरक्षित हैं। हेलो, यदि आप यीशु मसीह का लहू को अपने हृदय में छिड़का है तो आपका शरीर सुरक्षित है। और जिस लहू आपके हृदय में छिड़का हुआ है, आप जिस गाड़ी चलाएगा वो गाड़ी भी सुरक्षित रहेगा। और जिसके हृदय में यीशु मसीह का लहू छिड़काया गया है, वो जिस घर में रहेगा वो घर भी सुरक्षित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू कहीं छिड़काना नहीं, लेकिन यीशु मसीह की लहू की जय को घोषित कर सकता है। मेरी बात को समझ रहे क्या? यीशु मसीह का लहू घर पर नहीं छिड़काना, लेकिन कहना है मेरा घर के लिए मैं यीशु मसीह के लहू की जय की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु का नाम और उसके लहू से हम जयवंत हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि यह लहू सबसे कीमती है, इसलिए रखा कहां पर है? सिय्योन पहाड़ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थ हम इस पहाड़ के पास आए हैं, तो जब कभी प्रार्थना में ठहरते हैं, उस पहाड़ के पास जाएं, तो हमारा पिता वहां है, पुत्र प्रभु यीशु उसके दाहिने बैठा है, हमारे लिए बैठा है, हमारे लिए मध्यस्थ के रूप में, वकील के रूप में बैठा है। उतना ही नहीं, हमसे पहले प्रभु ने सो गए नए करार के पत्र लोग हैं, पुराने करार के पत्र लोग की आत्माएं हैं, और लाखों स्वर्गदूत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सीनै पहाड़ पर जब परमेश्वर उतर आया, इस्राएली लोग बोला यह परमेश्वर हमसे बात नहीं करना, क्योंकि उनका शब्द इस्राएलियों के लिए डरावना था। लेकिन नए करार के विश्वासियों, हमारे लिए हमारा परमेश्वर की उपस्थिति डरावना नहीं है, बल्कि आनंद और हिम्मत और हियाव का कारण ठहरता है। हालेलुया। इस्राएल और परमेश्वर का शब्द एक ही बार सुना है। हेलो, इस्राएल और परमेश्वर का शब्द एक ही बार सुना, बोला ये परमेश्वर हमसे आगे बात नहीं करना, लेकिन यीशु का शब्द आप एक बार सुनेगा तो हमेशा सुनने के लिए चाहेगा। हालेलुया।
इस्राएलियों परमेश्वर का शब्द सुनकर कहा यह परमेश्वर हमसे बात नहीं करना, लेकिन नए करार के विश्वासियों, यदि हम हमारा खुदा प्रभु यीशु का शब्द एक बार सुनेगा तो हमेशा सुनना चाहेगा, क्योंकि इसका शब्द हमारे लिए डरावना शब्द नहीं बल्कि हमारे लिए हिम्मत और हियाव देने वाला शब्द है, हमें ताकत देने वाला शब्द है, हमें झंडा करने वाला शब्द है, हमें आरोग्य देने वाला शब्द है, हमारे लिए आश्चर्य कर्म करने वाला शब्द है। हालेलुया। क्योंकि यह शब्द नए करार के लिए परमेश्वर का शब्द डरावना नहीं बल्कि आनंद और अनुग्रह का शब्द ठहरता है। हालेलुया। ये कहने के बाद 26 पद में जो हमने पढ़ा है वो बात लिखा है। 25 पद में कहा सावधान रहना, सावधान रहना। क्या सावधान रहना? वे लोग जो सुना था उसको नहीं माना, उनको क्या मिला? दंड मिला है, वे बच नहीं सका है। तो सीधा स्वर्ग से तुम सुना है। किसने सुनाया? हेलो, हमको किसने सुनाया? प्रभु यीशु ने सुनाया, स्वर्ग से सुना है। तो इसको नहीं मानेगा तो नहीं बचेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे कह रहे हैं उस वक्त मैंने पृथ्वी को हिलाया। कब? जब परमेश्वर होरेब पर्वत पर उतर आया इस्राएलियों के लिए। इस्राएलियों के बीच में होरेब पर्वत पर, सीनै पहाड़ पर, सीनै पहाड़ होरेब पर्वत दोनों एक है। सीनै पहाड़ पर उतर आया तो लिखा है पृथ्वी क्या हो गया? हिल गया। वहां लिखा केवल पहाड़ हिल गया, लेकिन इब्रानियों का लेखक कहता है केवल पहाड़ ही नहीं, पूरा पृथ्वी क्या हो गया था? हेलो, हमारा परमेश्वर की उपस्थिति एक जगह पर हो जाए तो पूरा पृथ्वी हिल जाएगा। उतना महान है हमारा खुदा, उतना सामर्थी है हमारा परमेश्वर, उतना अनुग्रहकारी है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर जब एक पहाड़ सीनै पहाड़ पर उतर आया तो केवल सीनै पहाड़ नहीं, पूरा पृथ्वी हिल गया है। हालेलुया। लेकिन कह रहा है आगे और एक बार वो उतर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। उस वक्त पृथ्वी ही नहीं आकाश को भी मैं हिला दूंगा। हालेलुया। इस्राएलियों के बीच में जब परमेश्वर उतर आया केवल होरेब पर्वत था, अर्थ पृथ्वी हिल गया। लेकिन समय आने वाला है, ये फिर से एक बार उतर आने वाला है। उस वक्त केवल पृथ्वी नहीं, पूरा आकाश भी हिल जाएगा, हिल जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज पृथ्वी भी हिल रहा है, आकाश भी क्या हो रहा है? नहीं है क्या? हालेलुया। कहीं ना कहीं भूकंप होता है। क्या हो रहा है? प्रभु क्या कर रहा है? उसको हिला रहा है। आकाश को भी प्रभु हिला रहा है, नहीं है क्या? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कहीं लगता है एक तारा वहां गिरने वाला, एक तारा यहां गिरने वाला है, नहीं है। आकाश की ओर देखने वाले ज्योतिषी लोग या उसका साइंटिस्ट लोग डरे हुए हैं पृथ्वी का कब क्या होगा, क्योंकि आकाश में ऐसा ताराएं हैं जो पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। एक बार टकराना काफी है, पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहेगा। आकाश में होने वाली उन सारी चलन को देखते हुए वे डरे हुए हैं। एक प्रकार से स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को हिलाने लगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करना चाहिए? लिखा है हमें इस बात को याद रखना चाहिए। 27 पद और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है, जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण ढल जाएगी। हेलो, परमेश्वर पृथ्वी को हिलाया, आकाश को भी हिला रहे, ये सब टलने का है, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बने रहे। हेलो, एक है जो कभी हिलता नहीं, वो कौन सा है? आगे करे, इस कारण
हम इस राज्य को पाकर जो हिलना का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न हो। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार उन पदों को देखिए, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो। अर्थात हमने एक राज्य को पाया है। हेलो, हम एक राज्य को पाया है जो कभी ना हिलने का है। वो कौन सा है? वो है स्वर्ग, वो है हमारा देश। यहां हम परदेशी हैं। यह देश हमारा परदेश भी है। यह देश हमारा परदेश है। यह देश में हम परदेशी भी है, लेकिन हमारा एक स्वदेश है, वह स्वर्ग पर है। हालेलुया। उसकी विशेषता वो हिलने का नहीं है, ये हिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी क्या होगा? नहीं हिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भूकंप काफी है, ये भी क्या हो जाएगा? छोटा मोटा भूकंप नहीं होगा, ये ऐसा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी एक अच्छा से हिल जाए, ये भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। लेकिन जो कभी ना हिलने का, वो हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। उस राज्य को हमने पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस राज्य को हमने पाया है, तो हमारा नजर यहां नहीं होना चाहिए, वहां होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त प्रार्थना करते हुए अपने बहुत कुछ पाया है। प्रभु आपको आशीष दिया, घर दिया, गाड़ी दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन याद रखना, इनमें से किसी भी वस्तु पर कभी भरोसा हेलो नहीं करना। खुद अपने शरीर पर भी भरोसा टिकाना है क्या? कोरोना सिखा दिया, कोई टिकाना नहीं। और नया आ रहा है, कौन सा? ओमिक्रॉन आ रहा है। आ रहा है, सुनने से डर गया, अब आ गया तो क्या बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करे वह ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। कई समय के बाद आ रहा ना, ऐसा शुरू हुआ है। नहीं, यहां तो चलता रहा मेरे ऐसे ना, हमारे वहां अभी शुरू हुआ है, 1-2 महीने ही हुआ वहां ऐसे। मैंने आते ही पूछा, यहाँ कोई मास्क पहना है क्या? बोला नहीं पहना, इसलिए मैं भी नहीं पहना। बैग में 2-3 रखा है। रायपुर में मास्क पहने जाएगा ना, पेनाल्टी 100 रुपया देना पड़ेगा। चौक चौक में खड़े हैं पकड़ने के लिए। क्या के लिए? आप लोग धन्य लोग हैं। मास्क पहन बैठा है। चलो, दुनिया आगे पहले जैसा नहीं रहेगा। ये दुनिया आगे डरते ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोरोना का वेरिएंट डेल्टा आया, अभी ओमिक्रॉन आया, और आगे और कोई कोरोना आएगा। ये आता ही रहेगा, इसलिए कि लोग क्या हो जाएं? डर जाएं। लेकिन ना डरेगा तो एक ही ग्रुप है, वो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड। आप तो सोचिए ना, हमको कोरोना हो गया, मान लो हमारे जो मैंने कहा 100 से अधिक लोग कोरोना हो गया, 7 ही लोग मरा है, बाकी सब प्रभु के दौर से बचे, प्रभु की दया से बच गया। लेकिन कोरोना होकर जो मर गए, उन विश्वासियों के प्रति मुझे कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे यकीन है वे सबके सब स्वर्ग पहुंचा है। एक प्रकार से हमसे धन्य वे लोग है, वचन भी कह रहे नहीं है क्या? हमसे धन्य वे है जो प्रभु में, क्यों? हम उस यीशु का ताकत है, प्रभु आप कब आएगा, हमको ले जाएगा। लेकिन जो मर गया ना, वो सीधा वहां पहुंच गया, उसको देख भी लिया है, नहीं है क्या? हमसे पहले प्रभु में सोए हुए लोग, हमसे पहले यीशु से मिल लिया है और उसकी उपस्थिति में आनंद मना रहे हैं। नहीं, चलो ऐसा
एक प्रकार से विश्वासी लोग जिंदा रहने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, मरने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। नहीं है क्या? हेलो, एक प्रकार से विश्वासी यीशु से मिलना चाह रहा है क्या? स्वर्ग जाना है क्या? स्वर्ग जाना है ना? जाना तो क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ा। ऐसा तो प्रार्थना क्या करना चाहिए? प्रभु मुझे क्या कर दो? भक्त लोग ऐसा है। एक प्रभु की दासी थी, अन्नम मामन करके, बुजुर्ग होकर प्रभु में सो गई। वह एक महान प्रभु का दास था, साधु कुचुंग उपदेश साधु था। वो प्रचार किया स्वर्ग के बारे में। एक रात के वक्त, शाम के वक्त मीटिंग में स्वर्ग का वर्णन कर लिया, स्वर्ग की सुंदरता के बारे में। वो छोटी लड़की है, स्कूल में, छोटी स्कूल में पढ़ती थी। वो प्रचार सुनने के बाद इसको अभी स्वर्ग जाना है। किसको? लड़की को कहां जाना है? स्वर्ग जाना। स्वर्ग जाना तो क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। जाकर फांसी पर लटक जाए। काय के लिए? स्वर्ग, मुझे जाना है स्वर्ग में। जाकर फांसी पर लटक गई। अपनी निर्दोष, उसको नहीं मालूम गलत है, लेकिन वो मरी नहीं, नीचे गिर गई, बच गई। प्रेज द लॉर्ड। आगे जाकर दुनिया को हिलाने वाली अभिषिक्त स्त्री बनी है। उनके द्वारा लिखी गई गीत करीब 23 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। हम जो अनेक हिंदी गाना गा रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई। वो प्रभु में आई, उठे कर वो घर से निकाल दिया। घर से निकल गई, छोटी लड़की घर से निकल गई, लेकिन प्रभु का अभिषेक करता रहा। वो कई भाषाएं सीख ली, प्रभु उनको सिखाया। वीसा बिना एक बार इजराइल पहुंची हो सकता है क्या? इतिहास में कोई नहीं पहुंचा होगा। किसी देश में जाना है तो देश का क्या चाहिए? वीसा चाहिए। इनको प्रभु बोला इजराइल जाओ। वो फ्लाइट पकड़ के इजराइल में पहुंची। एक भी एयरपोर्ट में, वो देश में क्यों ना हो, कहीं भी उनको वीसा नहीं पूछा। चलो, ऐसा अभिषिक्त स्त्री ठहरी है। क्यों? क्योंकि उनका दर्शन कहां था? स्वर्ग। इस पृथ्वी पर जीवित रहते भी हमारा नजर स्वर्ग पर होना चाहिए। हालेलुया। उसके लिए क्या करना चाहिए? उस राज्य को हमने पाया है, लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो। हमने हमारा स्वदेश स्वर्ग जो कभी हिलने का नहीं है, पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, कृतज्ञ हो। और आगे कारण भक्ति भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इमारत क्यों बनाया? यही उद्देश्य है। जब तक हम अपना स्वदेश न पहुंचे, तब तक प्रभु को प्रसन्न होने वाली आराधना यहां से उठने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त तो प्रभु हमसे यही चाह रहा है, हमारा नजर पृथ्वी की किसी बातों पर ना होने पाए, किसी भी वस्तु पर ना होने पाए, किसी व्यक्ति पर ना होने पाए। पृथ्वी पर परमेश्वर की ओर से दी गई आशीष भी क्यों ना हो, उस पर भी कभी भरोसा न रखे। भरोसा दान पर ना हो, बल्कि दान दाता पर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी पर जो कुछ मिला ना, सब दान है, उस पर भी कभी भरोसा। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी सुंदर घर पर कभी भरोसा नहीं रखना, सुंदर शरीर पर भी कभी भरोसा नहीं रखना, बच्चों पर बिल्कुल नहीं रखना। नहीं है। कई माँ बाप का भरोसा किस पर है? अपने बच्चों पर। हमारे गांव में एक ऐसा कहावत है, आम का फूल और बच्चों, इन दोनों को देखकर कभी घमंड नहीं करना। नहीं मैं समझा? आम का फूल और बच्चे, इन दोनों को देखकर कभी घमंड नहीं करना। क्यों? एक किसान पूरा आम को देखा, आम का पेड़ को देखा, बाप रे पूरा फूल,
उसने सोचा ये पूरा फूल क्या बनेगा, फल बनेगा। आगे क्या मिलेगा, आम मिलेगा। शाम को ऐसे आंधी आया, पूरा फूल झड़ गया। ऐसा ही है कौन, बच्चे भी कभी भरोसा, हेलो, पहले थोड़ा भी भरोसा कर सकते, आजकल कोई भरोसा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। शादी से पहले बोलेगा मैं पापा मम्मी को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगी। शादी के बाद हेलो, भरोसा कभी किसी पर न रखे। ये सब यहां समाप्त हो जाता है। ये सब हिलने का है, ये सब हट जाने का है, लेकिन ना हिलने का है तो एक ही है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर। हमारा नजर उस पर हो जाए। कहां पर, उस स्वर्गीय नगर पर, उस पर नजर रखकर हमने ना हिलने का राज्य पाया, अर्थात हमने स्वर्ग राज्य को पाया, अर्थात हमने अपना स्वदेश को पाया है। इसलिए कृतज्ञ धन्यवाद दे, भय और भक्ति के साथ उसको प्रसन्न करने वाले, आराधना करने वाले हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी प्रभु से प्रार्थना है, यह स्थान से ऐसी आराधना प्रकट हो जिससे स्वर्ग प्रसन्न हो जाए। आमीन। यहाँ लोग भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करने वाले हो जाए। यहाँ आने वाले परमेश्वर के भय को जानकर उसकी आराधना करने वाले हो जाए। यहाँ आने वाले धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आराधना करने वाले हो जाए। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति वो स्वर्गीय देश को प्राप्त करने वाले हो जाए। हालेलुया। यह स्थान उसके लिए ही बनाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूर प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। ये पृथ्वी पर रहते वक्त हम परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर का संतान है, तो हमारी जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। यहाँ ठहरकर प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में वो पूरा करेगा। प्रभु आपको चंगा करेगा, आपके परिवार में आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान प्रदान करेगा, आपको प्रभु चंगा करेगा। आश्चर्य कर्म आपके संतानों के जीवन में प्रभु करेगा। आपके घराने पर परमेश्वर का अनुग्रह इस स्थान पर ठहरकर की जाने वाली प्रार्थना के कारण प्रभु करेगा। लेकिन उतना ही नहीं, इस स्थान पर की जाने वाली हर आराधना का उद्देश्य यही हो, आराधना से स्वर्ग प्रसन्न हो जाए। इस स्थान से की जाने वाली आराधना में परमेश्वर का भय पाया जाए। इस स्थान से की जाने वाली आराधना में परमेश्वर की भक्ति प्रकट हो जाए। इस स्थान से की जाने वाली आराधना में परमेश्वर का धन्यवाद प्रकट हो जाए। हालेलुया। मुझे यकीन है स्वर्ग का परमेश्वर यहाँ वो काम करेगा, अपनी महिमा इस स्थान से प्रकट करेगा। यह स्थान मसीह की महिमा का स्थान कहलाए जाए। स्वर्गीय सामर्थ्य यहाँ से प्रकट हो जाए। मसीह की महिमा जैसा स्वर्गीय सियोन में परमेश्वर की महिमा वास करता है, वैसे स्थान से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। केवल उतना ही नहीं, इस प्रांत में जितने अभी अभिषिक्त लोग प्रभु की आराधना करते हैं, उन सारे स्थानों में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आराधना का लक्ष्य यही हो, हमारी आराधना से स्वर्ग प्रसन्न हो जाए। जरूर प्रभु यह काम करेगा। प्रभु अनुग्रह हमारे जीवन में प्रदान करेगा, स्वर्गीय आशीषों से भरपूर करेगा। हर आंखें बंद हो जाए, हर हृदय प्रभु के उठे। उपवास प्रार्थना के पहला दिन का पहला सेशन में परमेश्वर की आत्मा के सामने, हमें परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। यस, हालेलुया। प्रभु से विनती करें, प्रभु मैं आपकी आराधना ऐसा करने वाला हो जाओ जिससे आप प्रसन्न हो जाए। और रबा शेखना रौशदा विवाल रसिया, ऐसे नाम में अभिषेक की सामर्थ्य, आत्मा का अभिषेक इस स्थान से प्रकट हो जाए। हमें स्वर्ग प्रसन्न होने वाली आराधना यहाँ से प्रकट होने पाए।
तो कभी न हिलने का, कभी न हिलने का राज्य हमने पाया है। स्वर्गीय देश का हम वारिस हुए हैं, तो वो चाहता है कि हम उसकी आराधना उसके अनुसार करने वाले हो जाए। यस यस यस, हालेलुया। हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु अनुग्रह दे, इस स्थान से आपकी आराधना भय के साथ हो जाए, भक्ति के साथ हो जाए, धन्यवाद कृतज्ञता के साथ हो जाए। यस यस यस, हालेलुया। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, यहाँ हम परदेशी है, यह देश भी परदेश है। हम यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है, हम स्वर्ग राज्य का निवासी है। हालेलुया। अपने आप को उस राज्य के लिए समर्पित करने वाले हो जाए। प्रार्थना करें, प्रभु अनुग्रह दे। ये पृथ्वी पर जीवित रहता हुआ था, आपकी ओर से पाई जाने वाली आशीषों को प्राप्त करने के बावजूद मेरा नजर स्वर्ग पर हो जाए। Glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus। हम सीधे पहाड़ के पास नहीं आया, हम सियोन पहाड़ के पास आया है, जो स्वर्ग में पाए जाते हैं। हालेलुया। एक दिन हम भी वहां रहने वाले हैं। ये पृथ्वी हिलने का है, केवल पृथ्वी नहीं, आकाश भी हिलने का है, लेकिन ना हिलने का एक है जो हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हालेलुया। हम उसका निवासी है, हम उस राज्य को पाया है, तो हमारा नजर उस पर हो जाए।